हेलो एवरीवन। आज बेटा हम कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल को हालो एल्केन में और इसके लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। पहले डिस्कस करते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल ROH, OH के प्लेस पे X आ रहा है, सो दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। So on the basis of the stability of carbocation, तो reactivity order of alcohol क्या होगा? Tertiary, that one is the most reactive, and primary is the least reactive one. Phenol do not show this reaction. It means phenol में nucleophilic substitution reaction नहीं होगा। क्यों नहीं होगा phenol में nucleophilic substitution reaction? फर्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस है उसमें। रेजोनेंस की वजह से क्या आ रहा है? अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, अगर आप यहाँ चेक करो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मैंने शो की है। तो डबल बॉन्ड होने से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी दे। तो इट मींस यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। सेकेंडली, अगर बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है तो बॉन्ड पोलैरिटी यानी कि डाइपोल मोमेंट भी कम हो गया। इस वजह से रिएक्टिविटी क्या हो गया आपका? कम। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फिनोल का प्रोटोनेशन भी इजिली नहीं होगा, फिनोल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। और सेकेंड केस, अगर आपने इतनी एनर्जी दे के फिनोल को ब्रेक भी कर दिया, इस वाले पार्ट को आपने COH जो बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो रिजल्टिंग अपने पास क्या आ रहा है? फिनाइल केटायन। आप यहाँ चेक करिए, फिनाइल केटायन, ये जो कार्बन है दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp2 वाली इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द sp3, क्योंकि वहां पे s करेक्टर अपना ज्यादा है। तो इट मींस जो और दूसरा रेजोनेंस का रूल क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एटम है उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। अब यहाँ पे यही हो रहा है, कार्बन sp2 है, sp2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इट मींस द रिजल्टिंग इज अनस्टेबल। तो ऐसे केस पे रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे बैकवर्ड हो जाएगा। तो फिनाइल केटायन चेंजेस इनटू द फिनोल पार्ट। इट मींस इस केस में हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल। तो हमें क्या करना है? अल्कोहल को कन्वर्ट करना है हैलो एल्केन में विद द हेल्प ऑफ फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले हम फास्फोरस का देखें। तो फास्फोरस इज P4, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, 3 भी शो कर रहा है, 5 भी। तो इट मींस इसमें PX3 भी बनेगा, अपना PX5 भी बनेगा। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फास्फोरस, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इट मींस और इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे फास्फोरस ले लें और यहाँ हम हैलोजन ले लें, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं एक बैक बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट कि फास्फोरस का वैकेंट ऑर्बिटल है और अपने पास जो है हैलोजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये उसका फील्ड ऑर्बिटल है। तो क्या होगा यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे। समझ आया वैकेंट ऑर्बिटल का कंसेप्ट यहाँ पे आपको? सो दिस फास्फोरस इज हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है? अभी देखिए हमने बनाया PX3। मैं जस्ट प्लानर स्ट्रक्चर बना रही हूँ ट्राइगोनल के प्लेस पे। अब यहाँ पे क्या है? 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड हैं। फास्फोरस इज सराउंडेड बाय 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम्स। तो इट मींस ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी फास्फोरस पे इंक्रीज हो जाएगी। सो इट एक्ट एज अ ल्यूविस एसिड। फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स कौन कौन से होंगे? PX3, PCl3, PBr3 एंड PI3। सो पहले हम डिस्कस करते हैं PF3 के बारे में। PF3 फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो ओवरलैपिंग के बाद रिजल्टेंट जो बॉन्ड लेंथ आएगी स्मॉलर आएगी। अब इस केस में क्या है? फास्फोरस का जो है वैकेंट ऑर्बिटल है एंड फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से मोर फेवरेबल टू अटेन पार्शियल डबल बॉन्ड। इस केस में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। इट मींस उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी फास्फोरस की कम हो रही है,
तो उसका ल्यूविस एसिड करेक्टर भी कम होगा। अब बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग इज अ बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स, जिनमें से एक का वैकेंट ऑर्बिटल होता है, दूसरे के पास लोन पेयर होता है। और उसका कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। ओके, then come to the PF3, it acts as a Lewis acid because of back bonding. But most important part is here, क्यों हम PF3 यूज नहीं करते हैं? Because it is not hydrolyzed. क्यों हाइड्रोलाइज नहीं होगा? क्योंकि PF बॉन्ड इज मच स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द PO बॉन्ड, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो HF कहाँ से जनरेट होगा फिर? देन नेक्स्ट इज PCl3। PCl3 में देखो फास्फोरस भी थर्ड पीरियड, क्लोरीन भी। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? यहाँ पे मोर होगा, बिकॉज कंपेरेबल साइज है दोनों का। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होने का मतलब है द रिजल्टिंग बॉन्ड इज थर्मली स्टेबल एंड इट इजिली गेट हाइड्रोलाइज्ड आल्सो। ये भी फेवरेबल कंडीशन हो गया। क्यों आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है? बिकॉज क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सो PCl3 इट एक्ट एज अ गुड ल्यूविस एसिड, इसलिए हम मोस्टली ROH को RCl में कन्वर्ट करते हैं with the help of either with the help of a PCl3 or with the help of a PCl5. Then the next are PBr3 and PI3. PBr3 and PI3, phosphorus third period, bromine fourth period, phosphorus third and the iodine fifth period. तो यहाँ पे क्या लार्जर साइज है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? कम होगा। एंड रेयरली शो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में देखिए मैंने अभी आपको कंडीशन बताया था, एटलीस्ट वन ऑफ द एटम मस्ट बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। ओके, तो इट मींस PBr3 एंड PI3 बोथ आर अनस्टेबल। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड की लेंथनिंग भी हो रही है, सेकेंडली बैक बॉन्डिंग भी यहाँ पे कम फेवरेबल है। नेक्स्ट पार्ट, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट करेंगे। इंस्टीट्यूट क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड आपका अनस्टेबल होता है तो जब उसका रिक्वायरमेंट होता है तो हम ऑन द स्पॉट उसको प्रिपेयर करते हैं। तो इंस्टीट्यूट कैसे करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ रेड फास्फोरस एंड हेलोजन। हेलोजन आपके कौन से हैं? Br या I, क्योंकि हमने कहा Br3 वाला पार्ट या PI3 वाला पार्ट अनस्टेबल है। कैसे अब इंस्टीट्यूट कर रहे हैं आप यहाँ पे कि रेड फास्फोरस को हमने किया हेलोजन के साथ, तो अपना क्या बन रहा है? PX3 का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, द रिजल्टिंग HX which is the active reactant and the byproduct is H3PO3 and the key intermediate of this reaction is a PX3। तो इट मींस यहाँ पे जो आपका रेड फास्फोरस है, इट नॉट एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, सो इट डजंट बिहेव लाइक अ कैटलिस्ट हियर। प्रपोज्ड मैकेनिज्म देखते हैं रिएक्शन का किस तरह से हो रहा है। देखिए ROH है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, 2 लोन पेयर्स। PCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर हो गया यहाँ पे। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बिकॉज इट हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने शिफ्ट किए, साथ के साथ Cl माइनस हमने रिमूव किया, तो अपने पास ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो नेगेटिवली चार्ज Cl है, ये R को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका RCl एक मॉलिक्यूल बन गया और अपने पास अभी क्या है? POHCl2। इसी प्रोसेस को आप 2 बार और रिपीट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 3RCl एंड H3PO3। यही सेम हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म हम PCl5 के केस में भी करते हैं। अब PCl5 मैकेनिज्म बेटा आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं है 12th के। Then PCl5, this one is more expensive and less stable than the thionyl chloride. Thionyl chloride के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो PCl3 इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में 5 में से 2 बॉन्ड्स आपके एक्सियल्स हैं, ये वाले एक्सियल्स हैं, और 3 आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लार्जर देन दैट ऑफ अ इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसलिए आसानी से क्लीव्ड हो जाते हैं। इट मींस 2 Cl वो इजिली दे देते हैं। तो इट इज नॉट अ गुड अप्रोच टू मेक RCl because it is expensive. So ROH with PCl5 changes to RCl, POCl3 plus HCl। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में। When ethanol react with PCl5, it gives 3 products which include chloroethane, hydrochloric acid. What is the third product?
This one is POCl 3 phosphoryl chloride. Next question. What are the advantages of using red phosphorus in the synthesis of RX? क्या है इसके advantages? It is required for the regeneration of HI from I2. I2 को HI में convert कर रहे हैं. Same for the Br2 को HBr में convert कर रहे हैं. यही काम कर रहे हैं ना. And this I2 reacts with ROH to give RI only in the presence of red phosphorus, क्योंकि red phosphorus की presence में ही आपका HI वाला part form हो रहा है.